सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई एग्जाम का रिव्यू दे देता हूँ। मैं अब अपना एग्जाम दे के आया हूँ, तो भाई मैं टॉपिक वाइज बता देता हूँ भाई। सबसे पहली चीज तो भाई शाम की शिफ्ट वालों को गर्मी बहुत लगती है। मेन तो भाई सबसे यही है। किसी का सावधा में गंगा इंटरनेशनल में और भी एग्जाम था, तो बताना भाई क्या मैनेजमेंट है। मतलब गर्मी इतनी ज्यादा, एक तो मेट्रो से बिल्कुल सीधी गलियां कहीं गाँव वाँव में जाके हमको उधर भेज दिया। और उधर भीड़ इतनी, ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का। एक रोड ऐसी भाई, बिल्कुल दिल्ली से बाहर ही है वो, हरियाणा टाइप ही एरिया अपना। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं भाई हमारा पेपर के बारे में। सबसे पहली चीज भाई, हमारा जो CSIR का पेपर था, CRRY वाला, है ना। इसकी सेकंड शिफ्ट का मैं रिव्यू दे देता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मैंने रिव्यू दिया था, लेकिन वो उतना बेटर मैं नहीं दे पाया था क्योंकि मैंने खुद एग्जाम नहीं दिया था। अब बात करते हैं भाई, पहला जो 90 मिनट का सेक्शन है, इसमें रीजनिंग की बात करते हैं भाई। सबसे पहली चीज भाई, रीजनिंग में देखो, वर्बल रीजनिंग आ रखी थी, नॉन वर्बल, दोनों टाइप की अपनी आ रखी थी। इसमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन थे भाई दो। इसके बाद हमारे ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जो डिस्क्रिमिनेशन वाले होते हैं, वो वाले क्वेश्चन थे दो। अच्छा, रिलेशनशिप वाला, वो प्लस माइनस करके, वो उसकी माँ है, एम की वाइफ एन है, एक वो क्वेश्चन था हमारा। नंबर सीरीज से क्वेश्चन थे दो, 18, 33, 31 करके जो क्वेश्चन आते हैं वो वाले। अब भाई एनोलॉजी के क्वेश्चन थे हमारे इसमें। और जो एक क्लासिफिकेशन आती है ना, उसको क्या सिमेंटिक क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसका आ रखा था। वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन था भाई एक हमारा। अच्छा, ये वेन डायग्राम वाले ज्यादातर तो वही थे, कुछ बिल्ली शेर नहीं है, कुछ बिल्ली शेर है, वो वाले क्वेश्चन आ रखे थे। मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आ रखा था भाई वो। अगर किसी का शिफ्ट में एग्जाम हो तो बताना भाई, बड़ा मतलब पेपर का लेवल थोड़ा सा मुश्किल है भाई। एसएससी से, एसएससी के टाइप का क्वेश्चन पेपर नहीं है। एक तो 2.5 घंटे का, ये ऊपर से नींद इतनी आती है इस टाइम पे। 1 घंटे पहले वहां जाके पहुंचो, आधे घंटा अंदर वो लगा देते, फिर आधे घंटे बाद पेपर शुरू होता है। सारा दिन निकाल दिया भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन बात करते हैं भाई। ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन था, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले, ये सब क्वेश्चन आ रखे थे। ये टॉपिक वाइज है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन थे कैसे। रीजनिंग का पार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो भाई हमारे चार वो डायग्राम दे रखे हैं, राइट। पांचवा डायग्राम कैसे होगा, एक का क्वेश्चन वो आता है जिसमें चार डायग्राम था। पहले ये वाला हिस्सा इधर मोड़ दिया, फिर ये वाला हिस्सा इधर मोड़ दिया, फिर ये पूरा मोड़ दिया, तो चारों में से क्या क्वेश्चन होगा। एक था क्यूब वाला क्वेश्चन, ये 6 है, ये 9 है, ये 8 है, 21 के अपोजिट क्या होगा। अच्छा, इसके अलावा भाई हमारा एक वो असर्शन वाला क्वेश्चन होता है, वो दे रखा था। एक नंबर सीरीज का एक बड़ा टफ क्वेश्चन आ रखा था भाई, है ना। ये 8, 31, 56 ऐसे करके था कुछ। वो मतलब एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं है। और भाई बैंक, थोड़ी थोड़ी बैंकिंग टाइप की रीजनिंग भी थी भाई वो। प्योर एसएससी टाइप की रीजनिंग नहीं थी। मतलब सारे क्वेश्चन जो एसएससी के बंदे हैं वो 50 में से लगभग आप ये मान के चलिए 44-45 ही कर पाएंगे। और जो बैंकिंग भी कर रखी है जिन्होंने, वो 48-49 इस पेपर में कर पाएंगे। लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत थे भाई। मतलब आप ये मान के चलिए 50 क्वेश्चन करने में आपको लगभग 30 से 32 मिनट लगने। जो आसान क्वेश्चन थे, देखो मैं बताऊं तो भाई, यहाँ से 35 क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे जिनको करने में मिनट लगे। बाकी के 15 क्वेश्चन मुश्किल थे ना, उनको करने में हमें लगभग 15 से 18 मिनट लग गई। मेरे को तो लगी भाई, क्योंकि मैं एसएससी के मॉक टेस्ट वगैरह देता रहता, इसको 140 के आसपास रहता है, लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि थोड़ा पेपर मुश्किल था। एक तो इसने ला दिया सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भाई मैथ की। मैथ थोड़ा सा इजी कह सकते हैं। एक अलजेब्रा का सवाल आ रखा था, वो easy। अच्छा, दो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे। ठीक है, दो क्वेश्चन हमारे परसेंटेज से रिलेटेड थे, दो क्वेश्चन रेशो प्रोपोर्शन से थे, तीन क्वेश्चन थे भाई। टाइम एंड वर्क के बेसिक सवाल थे। फिर टाइम एंड डिस्टेंस के भी सवाल थे। अब उतने मुश्किल सवाल नहीं पूछते जैसे पहले पूछते थे ना। तो ये था हमारा अरिथमेटिक का लेवल। अरिथमेटिक में भाई अपना और कौन कौन से पार्ट आते। हाँ, मिक्सचर एलिगेशन का एक क्वेश्चन था भाई, मिक्सचर एलिगेशन का था। और एवरेज का क्वेश्चन था। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इन तीनों के मिला के लगभग 6 क्वेश्चन थे भाई मेरे हिसाब से तो। ठीक है। और हमारा एडवांस, एडवांस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। आप ये मान के चलिए कि कितने, 6, 7, 8 ऐसे ही क्वेश्चन थे एडवांस के। और मतलब इजी इजी थे ही, है ना। वैसे पॉलीगन दे रखा है, एक स्फेयर का हिस्सा काट रखा है। एसएससी के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो नहीं थे, पैरेललोइड वगैरह, ये पिरामिड, ठीक है, आइडेंटिटीज वगैरह, या फिर कॉम्प्लियंट हिस्टोग्राम टाइप की, ये क्वेश्चन नहीं थे। बहुत बेसिक से थे मतलब।
की तैयारी कर रखी है तो आप 40 क्वेश्चन आराम से ठीक कर पाओगे दोनों पार्ट में। तो इधर तो आप 70 से 80 क्वेश्चन लपेट दोगे भाई। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है पूरे करने में। मैथ के 50 क्वेश्चन करने में भाई लगभग मेरे को ये मान के चलिए 55 मिनट लग गई थी। और मैंने पूरे किए नहीं थे, 42-43 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया था। और रीजनिंग से भी मैं 44-45 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया था। और टाइम मेरे पास 5 था, लेकिन फिर भी मैंने दो चार क्वेश्चन इसमें और कर लिए थे। जो मेरे अटेम्प्ट थे वो 91 थे भाई इसमें। क्योंकि मेरे को मालूम था कि भाई इसमें मतलब ठीक ठीक यही लग रहे हैं, बाकी 9 तो तुक्के बिठाने ही थे क्योंकि 9 नेगेटिव मार्किंग थी। ठीक है, 91 मेरे को लग रहा है कि ये मैंने ठीक किए हैं, दो चार सिली मिस्टेक हो जाएंगी तो 80 प्लस स्कोर इधर से मेरा बनने वाला है भाई। 9 तुक्के मारे हैं तो 3-4 नंबर इधर से भी मिल जाएंगे, तो 80 to 85 हमारा स्कोर बन जाएगा। इसकी तो जरूरत है ही नहीं भाई 80-85 करने की, इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब जब तक आप सेकंड पार्ट पे आओगे जो 1 घंटे का पार्ट है, उसमें थक जाओगे, नींद आती रहेगी। राइट। मेरे को तो बहुत ये लटके आ रहे थे भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भाई अपनी इंग्लिश के पार्ट की। उससे पहले करते हैं जीके, क्योंकि जीके के पार्ट से ही आपका पेपर ओपन होगा। जीके के पार्ट में आपको बता दूं भाई, अ, जो साइंस है, साइंस से आ रखे थे 6-7 क्वेश्चन, एक दो बायो के थे, एक दो केमिस्ट्री के थे और 3 फिजिक्स के थे। अब बात करते हैं भाई ज्योग्राफी के थे 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, हिस्ट्री के थे 3-4। और भाई थोड़े अजीब ही थे, मतलब वो वाली हिस्ट्री नहीं थी, लूसेंट वाली। कल्चर वाला, आर्ट एंड कल्चर के थे 3-4 क्वेश्चन। और भाई 2-3 क्वेश्चन तो करंट के भी थे। इकोनॉमिक के भी 2-3 क्वेश्चन थे। अच्छा भाई, और क्या बचती है, पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन थे भाई। पॉलिटी पढ़ लेना भाई जिन जिनको मतलब अभी 1-2 दिन बाद पेपर देना हो ना। अच्छा, और कोई तो पार्ट नहीं बचता मेरे हिसाब से, सारे पार्ट हमने कवर कर लिए। स्टैटिक जीके के थे भाई 3-4 क्वेश्चन। अच्छा, अब बात करते हैं भाई अपना मेन पार्ट इंग्लिश, क्योंकि आपको सिलेक्शन दिलवाएगा इंग्लिश। इंग्लिश इजी थी भाई, देखो हमारे 50 क्वेश्चन हैं, 50 में से 40+ क्वेश्चन डुएबल थे। जिन्होंने एसएससी की तैयारी कर रखी है, जिन्होंने एसएससी प्लस बैंकिंग कर रखी है, उनके लिए लगभग 46-47 क्वेश्चन डुएबल थे। यहाँ से जो बच्चा 35 से नीचे स्कोर लेगा वो खत्म है भाई, वो बिल्कुल लीग से बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं जीके। जीके में थे भाई लगभग 24 से 25 क्वेश्चन सामने आपके, जो पढ़े हुए आते हैं बिल्कुल, ये वहाँ मैंने पढ़ रखे हैं। इसके बाद 8-9 क्वेश्चन थे भाई जो स्टैटिक और करंट वारंट को मिला ले, जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी थी तो वो लोग इसमें 30, जिनकी काफी अच्छी तैयारी थी वो 30 इधर से मारेंगे। और इंग्लिश में भी अगर अच्छी तैयारी थी, एसएससी प्लस बैंकिंग है, तो 45 इधर से मारने वाले हैं। ये है टॉपर्स की लिस्ट। टॉपर्स 75+ स्कोर करेंगे भाई इस पेपर में। राइट, और कट ऑफ भी इसी के अराउंड रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें एक है। राइट, मान लेते हैं कि भाई अपना 50 क्वेश्चन यहाँ थे, 50 क्वेश्चन यहाँ थे। आपने जो इंग्लिश में ठीक किए लगभग, मान लेते हैं कि भाई 45 इंग्लिश में ठीक किए, और जीके में ठीक किए 32, और आपके 8 यहाँ गलत हो गए और 3 यहाँ गलत हो गए। राइट, तो आपके नंबर कितने बन जाएंगे, तो 132 नंबर तो यहाँ बन जाएंगे, और ये 88 नंबर यहाँ बन जाएंगे। तो कट ऑफ किसके अराउंड रहेगी, तो मेरे हिसाब से भाई कट ऑफ मेरे को 220 तो नहीं लग रही है, लेकिन 200 के आसपास जरूर रहने वाली है कट ऑफ। इसके अराउंड कट ऑफ जरूर रहेगी भाई। 220 तो नहीं कह सकते भाई, क्योंकि जीके थोड़ी मुश्किल लगी मेरे को। मैं खुद भी 23-24 अटेम्प्ट ठीक ठाक कर पाया था, बाकी के 7-8 मेरे को लगा कि ये नहीं तो ये वाला पार्ट है। तो अब मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शाम को जाके घर पे और अपने चैनल पे डाल दूंगा क्वेश्चन की कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे थे भाई। ये था आज का सेकंड रिव्यू। अब कल सुबह के रिव्यू के लिए देखते हैं, वैसे ज्यादा रिव्यू अब देने की जरूरत होगी नहीं।